हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, परसों रिलीज हुई है केजीएफ चैप्टर 2 और इसके रिलीज के पहले ही दिन सब प्रीवियस रिकॉर्ड की समाधि बना दी इस मूवी ने। वो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, भारत वगैरह वगैरह सब पीछे। रिलीज के पहले ही दिन अगर हिंदी बेल्ट की बात करें तो मूवी ने 53.95 करोड़ का कलेक्शन किया है, बल्कि जो इसके चैप्टर 1 का हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन था वो इसके ओपनिंग डे से भी काफी ज्यादा कम था। और एक खास बात इस मूवी के बारे में ये है कि ये हिंदी डब है, मतलब कि जो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है वो है कन्नड़ा, बट फिर भी इसने अच्छी खासी हिंदी मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी तक तो बस हम ये सुनते आए थे कि केजीएफ की इतनी ज्यादा हाइप है, ये इंडियन सिनेमा की मोस्ट अवेटेड मूवी है, बट अब देख भी लिया। बाकी चलो, ये तो बात हुई मूवी के हाइप को लेकर, उसके कुछ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड मैंने आपके सामने रख दिए हैं। बट अब बात करते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। क्या प्रभास सच में केजीएफ 3 ज्वाइन कर सकते हैं? क्या रॉकी एंड सालार का एक क्रॉसओवर पॉसिबल है या फिर ये बस एक सपना ही रह जाएगा? इन सब बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले दो जरूरी बातें हैं। सबसे पहली तो ये कि यार देखो, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, सच बोल रहा हूँ, मजा आने वाला है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको मूवी सीरीज एंड सिनेमा से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आप आगे कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। वो लोग जिन्होंने अभी तक चैप्टर 2 नहीं देखा है उन्हें मैं बड़ी इज्जत के साथ कहूंगा कि पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर चैप्टर 2 को लेकर स्पॉइलर हो सकते हैं नहीं, मतलब हैं। इसीलिए बाद में मुझे मत कहना कि मूवी का मजा खराब कर दिया। अब देखो, जब सालार मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी और जब मुझे ये पता चला था कि इसे केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील डायरेक्ट करेंगे, तो मेरे दिमाग में उस टाइम सबसे पहले एक ही बात आई थी, और वो था रॉकी और सालार का क्रॉसओवर, कि काश यार क्रॉसओवर देखने को मिल जाए। बट अभी पिछले कुछ एक दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ जो ये क्रॉसओवर देखना चाहता है, बल्कि इस कोलैब को लेकर सोशल मीडिया पर अच्छी खासी बातें चल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि सालार मूवी के अंदर हमें यश देखने को और कोई कह रहा है कि चैप्टर 3 के अंदर प्रभास की एंट्री होगी। और अगर मैं अपने मन से बताऊं, मतलब कि एकदम सच्चे दिल से, तो हाँ, आई थिंक ये क्रॉसओवर पॉसिबल हो सकता है, जिसके चांसेस भी अच्छे खासे हैं। बट अब वो तो फाइनली मेकर्स पर डिपेंड करता है कि वो स्टोरी को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये क्रॉसओवर पॉसिबल है, मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीजन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट पहले बात कर लेते हैं केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में। अगर आपने केजीएफ चैप्टर 2 देख लिया है, वो भी अगर ध्यान से देखा है, तो आपको ये पता होगा कि अधीरा को हराने के बाद रॉकी ने 3 साल तक केजीएफ पर राज किया, और उसी टाइम पर उसने काफी सारे इंटरनेशनल क्राइम किए थे। और ये बात अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही कि ऐसा कब हुआ या फिर मैं ये क्या बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मूवी देखने के बाद तुम्हें घर जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, और इसी जल्दबाजी के चक्कर में तुमने मूवी के अंदर जो मिड क्रेडिट के बाद के सीन्स थे वो मिस कर दिए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बताता हूँ कि उस सीन के अंदर क्या हुआ था। उस सीन के अंदर हमें केजीएफ चैप्टर 3 का हिंट दिया गया था। वो अलग बात है कि इसके डायरेक्टर पिछले 2 साल से ये कह रहे हैं कि इसका चैप्टर 3 नहीं बनेगा, चैप्टर 2 के अंदर ही मूवी की स्टोरी कंप्लीट हो गई है। बट क्या पता इसके क्रेज और सक्सेस को देखते हुए मेकर्स ने केजीएफ को ट्रायलॉजी बनाने की सोच ली हो। बट एनीवे, तो हाँ, जो मिड क्रेडिट सीन्स थे उसके बाद दिखाया गया है कि पीएम रमिका सेन के पास यूएसए का सीआईए आता है और उसे एक फाइल देता है जिसके अंदर होता है केजीएफ चैप्टर 3। अब ये बात मैंने आपको इतनी डिटेल में समझाई है, ऐसा इसलिए ताकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप अच्छे से समझ सको। एंड काफी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने वो सीन नहीं देखा था, बट अब समझ में आ गया होगा। अब देखो, आपके दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि इन सब बातों का सालार से क्या कनेक्शन है या फिर क्या कनेक्शन बन सकता है। तो इसमें जो सबसे पहला एंड सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है इन दोनों मूवीज का स्टोरी बैकड्रॉप। ये दोनों मूवीज 1970 के टाइम में सेट है, मतलब उसके आसपास की। सालार मूवी के बारे में न्यूज काफी पहले आ चुकी थी कि ये मूवी 1970 के टाइम में सेट होगी, और अगर केजीएफ पर नजर डालें तो ये भी लगभग उसी टाइम फ्रेम में सेट है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर सालार को केजीएफ के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें तो ये देखने में बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा कैसे कर दिया या फिर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी अब वो तो मेकर्स पर डिपेंड करता है कि वो इसे किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। अब दूसरी बात ये कि अगर रिपोर्ट्स की माने तो सालार एक फिक्शनल मूवी है, फिक्शनल वॉर मूवी जिसमें मिलिट्री इन्वॉल्व है, तो इस हिसाब से इन दोनों के क्रॉसओवर करवाने के पूरे चांसेस बन सकते हैं। चैप्टर 2 में रॉकी इंटरनेशनल क्राइम में इन्वॉल्व हो चुका है, तो अगर मेकर्स चाहें तो प्रभास को यश के अगेंस्ट या फिर सपोर्ट में खड़ा कर सकते हैं। और अगर आपको अभी तक इन बातों पर यकीन नहीं हुआ है तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब आ रहा है पॉइंट नंबर 3। अब सबसे पहले इस फोटो को देखो, देख लिया, ये तो हुई पहली बात। अब आते हैं दूसरी बात पे। ये है सालार की स्टारकास्ट के अंदर ईश्वरी राव, जो कि केजीएफ चैप्टर 2 में फरमान की माँ होती है, एंड सालार के अंदर भी ये सालार की माँ है। अब सुनो मेरी कहानी, जो मेरा दिमाग कहता है। क्या चैप्टर 2 के अंदर आपने फरमान को मरते हुए देखा है? क्या उसका चेहरा दिखाया गया? एक सीन था जिसके अंदर उसकी माँ उसकी डेड बॉडी से कपड़ा हटाती है, मतलब की कोशिश करती है चेहरा देखने की, बट उसका चेहरा नहीं दिखाया गया है। तो इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि फरमान इज डेड। कास्ट के हिसाब से सालार मूवी के अंदर सालार ईश्वरी राव का बेटा है, मतलब की हो सकता है
है कि फरमान ही सालार हो। एंड फरमान की माँ रॉकी को हमेशा कहती थी कि उसका बेटा उसे भगवान की तरह मानता है। तो इस हिसाब से अब मेरा दिमाग कहता है कि फरमान की मौत की खबर झूठी है और रॉकी ने उसे अच्छा खासा ट्रेन करके यूएस भेज दिया है ताकि वो रॉकी का नाम दूसरे देशों के अंदर भी फैला सके। और साथ ही वहाँ फरमान मतलब कि सालार दुश्मनों से लड़ने के लिए एक प्राइवेट आर्मी तैयार करता है जिसकी मदद से वो रॉकी की मौत के बाद फॉरेन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट सभी से बदला लेता है। सालार मूवी के प्रोड्यूसर विजय ने एक आर्टिकल के अंदर ये कहा था कि सालार मूवी को ग्लोबल स्केल पर बनाया जाएगा। तो फिर इस हिसाब से ये थ्योरी बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। बाकी देखो ये मेरे थॉट्स हैं, मेरी प्रेडिक्शन है। मैं कोई राइटर या फिर डायरेक्टर तो हूँ नहीं जो जैसा मेरे मन में आए मैं वैसा ही कर दूं, बट ये मैंने मेरे व्यूज आपके साथ शेयर किए हैं। आपको इन पॉइंट्स में, इन थ्योरीज में कितना दम नजर आता है मुझे कमेंट करके बताओ। और देखो यार वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, रिसर्च करने में काफी टाइम लगा है, तो वीडियो लाइक जरूर करना। और अगर आपको आगे ऐसी धमाकेदार थ्योरीज देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।